प्रति उपकार करूँ का तो सन्मुख हो न सकत मन मोगा। प्रति उपकार करूँ का तो सन्मुख हो न सकत मन मोगा। ये बात भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था। क्यों? तो हनुमान जी लंका जा कर के सीता जी को का हाल चाल पूछ करके आए थे। हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माँ को मोहि दीजिए कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतार तब देव हरस समेत भवन सुत लेव। सीता जी ने कहा हनुमान जी से, कोह कपि के विधि राखो पाना, तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतल भय छाती, पुनि मुँह कोई सो दिन सो घाती। हाँ, सीता जी ने कहा, हे हनुमान, मैं अपने प्राण को कैसे रखूं? क्योंकि ये लंकावासी, ये रावण हमें तो मार देगा। आज पूरे देश में हिंदू लड़कियां, ईसाई लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां, ये आदिवासी लड़कियां, सिख लड़कियां और जैन लड़कियां असुरक्षित है। जहाँ भी इंडी गठबंधन का सरकार है या विपक्ष में है, वहाँ पर देखिए क्या हर्ष है। क्योंकि इन्हें इंडी गठबंधन का नेता का समर्थन है, इंडी गठबंधन का नेता का समर्थन है। और ये रात के अंधेरे में सरतन से जुदा करते हैं, दिन के अंधेरे, दिन को उजाले में प्यार का पैगाम देते हैं, हमें कबूल करो नहीं तो हमें तुम्हें मार देंगे। नेहागिरी का हुआ ना कर्नाटका में, काहे ने राहुल गांधी जी बोले एको बार, अपने मुख्यमंत्री को बोलते कानून व्यवस्था क्यों गड़बड़ाया, कानून व्यवस्था को ठीक कीजिए, तो कहाँ बोले एको बार। निकिता तोमर का कॉलेज कैंपस में होता है हत्या, नेहागिरी का हत्या होता है कॉलेज कैंपस में। कितने बड़े आतंकवादी पैदा हुए हैं भारत में, और इनको समर्थन देने वाले कौन हैं? आज दिन में, दिन को उजाले में लड़कियों का कबूल करो नहीं तो हत्या कर देंगे। आफ्ताब को बम्बई, श्रद्धा को बम्बई से ला करके दिल्ली में काटा जाता है, क्योंकि सुरक्षित क्षेत्र था दिल्ली। केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री काल है और वहाँ पर शाहीन बाग बना है, पीएफआई का मुख्यालय बनाना है दिल्ली को। जो यह बात आप सुना होगा, तो आपको हिंदुओं को तो यह चाहिए जो राम को लाए हैं, मोदी और योगी को धन्यवाद ज्ञापन करें, मोदी और योगी को धन्यवाद ज्ञापन करें। राम ने गिद्ध का श्राद्ध करके क्या कहा? राम ने कहा, गिद्ध का श्राद्ध करके कहा, सीता हरण तात जनि कहूँ पिता संजाय, जो राम तो कुल सहित कहित धर्म है। सीता हरण तात जनि कहूँ पिता संजाय, जो राम तो कुल सहित कहित धर्म है। ए गिद्धराज, मेरे पिताजी से यह नहीं कहेगा आपकी बहू की रक्षा आपके पुत्र राम ने नहीं किया। अब रावण को यह बात अवश्य कह देगा, अगर मैं राम होऊंगा तो रावण का कुल खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। ये मोदी और योगी को प्रचंड बहुमत देते हैं, भाजपा को प्रचंड बहुमत देते हैं, तो वह हाल इन लोगों का होगा जो कभी रावण का हुआ था, कभी कौरव का हुआ था, वह हाल इन लोगों का हो जाएगा। इसीलिए इंडी गठबंधन को बेचैनी है, इसीलिए इंडी गठबंधन को बेचैनी है, इसीलिए इंडी गठबंधन को बेचैनी है, क्योंकि ये जो अपराध करते हैं इंडी गठबंधन उन्हें बचाते हैं, उनके नेताजी बचाते हैं, ये बचाने का प्रयास करते हैं, बचाते हैं। जो तुम अपराध करो,
हिंदू भयभीत होकर के हमको पूछेगा, हिंदू आपको नहीं पूछेगा। और हिंदुओं का नेता, भारत सनातन धर्म का नेता मोदी जी हैं, योगी जी हैं। कहाँ गया? अब लाल सिंह चड्ढा पर फिल्म नहीं बनता है, आप वेब सीरीज नहीं दिखाई पड़ता है, अब किसी भगवान का अपमान नहीं होता है। क्यों? क्यों? रामेश्वरम से तो सत्य है या असत्य है? क्यों? इसलिए मोदी जी, योगी जी अंगद की तरह पैर पर मजबूत से गाड़ दिए हैं। अब इंडी गठबंधन चाहता है कि उनका पैर उखाड़ दे। इसी चुनाव में ये फैसला हो जाएगा, अंगद का पैर भाजपा का है कि इंडी गठबंधन का है। अगर मोदी का अंगद का पैर होगा तो ये लोग अपने सर्वनाश को बुलाएंगे, इंडी गठबंधन वाले सर्वनाश को बुलाएंगे। कहीं इनका अंगद की तरफ पैर मजबूत हो गया तब तो, लेकिन ये तो होगा नहीं, क्योंकि राम का भक्त था अंगद। इसलिए मोदी जी राम के भक्त हैं, योगी जी राम के भक्त हैं, और वह ऐसा चुनाव में ऐसा जीत हासिल करेंगे 400 के पार, तो रावण का लंका तो ढह ही जाएगा और उसके साथ साथ सर्वनाश भी हो जाएगा इंडी गठबंधन का। इसलिए जनता को चाहिए हर हाल में आप भाजपा को वोट दे, 400 के पार कीजिए और एक मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार बनाइए, जो ये कभी भी आंख उठा करके हिंदुओं पर नहीं देखे, हिंदू लड़की को, हिंदू लड़का के ऊपर आंख उठा करके नहीं देखे। तुम इतना इनको कमज़ोर कर दिया जाएगा मोदी जी, योगी जी के द्वारा, जो कभी फिर दंगा नहीं होगा। कभी किसी, अगर इन लोगों को थोड़ा सा भी बहुमत दे देंगे, थोड़ा सा भी संसद जीत के चला जाएगा इंडी गठबंधन का, तो आपकी घर की लड़कियां सुरक्षित नहीं होगी, आपको जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिस प्रकार से केरला में हो रहा है, जिस प्रकार से कर्नाटका में हो रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ, तो उसी प्रकार से आपको, आपकी लड़कियां को, आपकी लड़की को, आपके लड़का को ज्यादती की जाएगी, जो आपके सामने में है। और इंडी गठबंधन के नेताजी, आपका जातिगत जनगणना अवश्य होना चाहिए, जातिगत जनगणना अवश्य होना चाहिए, और हिंदुओं को बांट दो, हिंदुओं को बांट दो, और हिंदुओं को बांट दो। हमें शरिया कानून लागू करो, शरिया कानून लागू करो। म्यूनसिपालिटी घोषणा पत्र में है उस शरिया कानून, हम धारा जब सत्ता में आएंगे धारा 370 35 को रद्द करेंगे, NRC और CA को रद्द कर देंगे हम। तो यह कहने का है, वह कहने का नहीं है, उसे सब बाग दिखाया जाता है मुसलमानों को। आप हमें वोट दो तो हम आपको अपराध करने का अधिकार दे देंगे। जो मुसलमान भाई भारत में मजबूती से, भारत आपका देश है, यह कहने वाले को भाजपा को वोट देना चाहिए, भाजपा को, क्योंकि मोदी है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इंडी गठबंधन का है CA खाली रद्द करो, NRC को रद्द करो, धारा 370 35 को रद्द करो, क्योंकि शर्तों से जुदा करने वाले कर्नाटका में देखा अपने नेहा गिरी का हत्या कॉलेज कैंपस में। आपकी बेटी बहन अगर इंडी गठबंधन के कुछ सांसद जीत जाते हैं,
और कहीं राज्य सरकार में कहीं मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो आपकी बहू बेटी स्कूल कॉलेज नहीं जाएगी। कॉलेज कैंपस में नेहा गिरी का हत्या हुआ, कॉलेज कैंपस में निकिता तोमर का हत्या हुआ। आतंकवादी कितने मजबूत हैं, कितना इनका इरादा मजबूत है, यह आपको देखने की आवश्यकता है। यह आपको उनका हौसला को देखिए। उनका हौसला का कारण कौन है? उनका हौसला का कारण बिहार है, राजद का समर्थन, उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी का समर्थन, दिल्ली, पूरे भारत में राहुल गांधी जी का समर्थन, तमिलनाडु में स्टालिन साहब का समर्थन। उनके संसद क्या कहते हैं? भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। और वह क्या कहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री जी, जो सनातन धर्म कैंसर डिजीज है, कोरोना पॉजिटिव है, और रामायण को जलाओ, हिंदुओं को गाली दो, रामायण की व्याख्या करो, यह किसने कहा? और ये पूरे भारत में हिंदुओं को बांटो, जातिगत गणना करो, इसके आंदोलन चलाओ। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे, फिर जातिगत गणना होगी, फिर हाईकोर्ट के आदेश पर जातिगत गणना। क्यों? 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। अरे राम को लाए हैं, राम तो उनको ला लेंगे, कुर्सी पर बैठा देंगे। या पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, या पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। राम को लाने वाले सत्तासीन होंगे, सत्तासीन होंगे। मोदी योगी को भाजपा को 400 वोट, 400 संसद जीत करके जाएंगे, जो एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और वह आपको दिखाई पड़ेगा। और ईडी गठबंधन का जितना ना पार्टी है, कितने पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा, कितने पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा। और 100 में सब सिमट जाएंगे, पूरा 543 में 100 में सब सिमट जाएंगे, 400 के पार जाएगा भाजपा। इसलिए आपको हिंदुओं को चाहिए, मोदी और योगी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। और मोदी और योगी को आप प्रचंड बहुमत से वोट दें, सरकार बनावे जो आपके विकास को गति दे सके। और मोदी और योगी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इंडी गठबंधन का ऐलान है, NRC, CAA और धारा 370-35A को हम सत्ता में आएंगे तो इसको हम रद्द कर देंगे। यह आपको सोचना पड़ेगा। राम को लाने वाले को आप धन्यवाद ज्ञापन करें, आप उन्हें भाजपा को वोट दें, यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।